लेक्चर नंबर 15 जो स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 15 हम स्टार्ट कर रहे हैं। कार्ड रेट, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो कार्ड रेट क्या होता है? फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने जो भी टैक्स इम्प्लीमेंट किया है, फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट टैक्स जो है 22% है, तो इसको हम बोलते हैं कार्ड रेट। ठीक है, कार्ड रेट। लेकिन क्या 20% टैक्स ही कॉर्पोरेट पे लगता है? इसके साथ साथ में क्या लगता है? टैक्स रेट प्लस सरचार्ज प्लस सेस, ये सब टोटल मिला के यहाँ पे जो टैक्स लगता है, तो टोटल कितना हुआ? 27.5 समथिंग हुआ। और जितना भी टोटल हुआ होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इफ़ेक्टिव रेट। ठीक है, इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं, जीएसटीएन पे आते हैं। तो जीएसटीएन क्या है? एक नॉन प्रॉफिटिंग ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ने बनाई है, क्योंकि जब आपने जीएसटी इम्प्लीमेंट किया है इंडिया और कंट्री में, तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है कि आपको आईटी स्ट्रक्चर लगेगा। और इस आईटी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए गवर्नमेंट ने जीएसटी को बनाया। इनिशियल फेज में क्या था कि इसके जो 50% शेयर थे वो गवर्नमेंट के पास और स्टेट गवर्नमेंट के पास थे। रिमेनिंग शेयर्स तो कुछ थोड़े बहुत शेयर्स जो है प्राइवेट कंपनी के पास थे। लेकिन बाद में इसको कम्प्लीटली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया। तो अब जो है सारे शेयर्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, गवर्नमेंट के पास है। अब गवर्नमेंट से यहाँ मतलब क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, मतलब टोटल मिला के स्टेट और सेंटर के पास है सारे शेयर्स हैं। ठीक है, इसके बाद हम फंक्शंस की बात करें तो टैक्स पेयर का प्रोफाइल एनालिसिस, रजिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स पेयर्स, फिलिंग ऑफ रिटर्न्स एक्सेट्रा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं जीएसटी एंटी प्रॉफिटियरिंग मेजर्स। अब फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने पहले 110 रुपये, एक प्रोडक्ट है 100 रुपीज़ का, उस पर 10% जीएसटी लगाया है, इतना हुआ 110। अब बाद में गवर्नमेंट ने क्या करा? 10% को रिड्यूस करके 5% कर दिया, 5% कर दिया। तो एक्चुअल प्रोडक्ट की प्राइस मार्केट में अब क्या आना चाहिए? 105 रुपये, 105 रुपीज़। लेकिन होता क्या है, कंपनीज ऐसा नहीं करती। मतलब कंपनी जो टैक्स बेनिफिट और टैक्स के प्रॉफिट है वो कस्टमर तक नहीं पहुंचाती है। तो कंपनी क्या करती है? 105 की जगह यहाँ पे आपको 109 रुपये या फिर 108 रुपये, मतलब इतना अमाउंट कम करती है। लेकिन करना उनको कितना चाहिए था? 105 रुपये, कि जीएसटी कम हुआ है। तो इसी के लिए, इसी को देखने के लिए यहाँ पे क्या होता है, एंटी प्रॉफिटेरिंग मेजर्स यहाँ पे लाए जाते हैं। 2017 में इसको 2 साल के लिए लाया जाता है, मतलब इसमें 2 साल का सनसेट क्लॉज था, 2 साल का सनसेट क्लॉज था। लेकिन आगे चल के इसको 2 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया जाता है, +2 more years। तो यहाँ पे कितने होते हैं? 4 years। तो 2017 से लेकर आगे 4 साल आप ऐड कर दो, तो इतना टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है। अब क्या हुआ है, एंटी प्रॉफिटिंग मेजर्स जो है, ये बॉडी जो है डिसॉल्व हो चुकी है, अब एग्जिस्ट नहीं करती करंट में, करंट में एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, इसकी जगह कोई और जो है काम देखता है, जीएसटी एंटी प्रॉफिटिंग मेजर्स जो है कोई और कंपनी देखती है, जो कि हो सकता है कंपनीज। ठीक है, इसके बाद जीएसटी कंसर्न्स की हम बात करें तो कंप्लायंस बर्डन, प्रॉब्लम्स क्या होती है जीएसटी में? तो कंप्लायंस बर्डन मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल अब जीएसटी के लिए आपको प्रिंटर्स मैनेज करना पड़ते हैं। मतलब क्या कि ऑब्वियसली बात है, आप जीएसटी पे कर रहे हो, तो आप रेगुलर पर्सन तो टैक्स कैसे भरते हैं, क्या फॉर्म्स होती है, अप्लीकेशंस कैसी रहती है, एक रेगुलर पर्सन को तो पता नहीं होगा। तो उसको सीए हायर करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको हर प्रोडक्ट जो मार्केट में सेल हो रहा है और आप जो प्रोडक्ट अपनी दुकान से सेल कर रहे हो, उसका आपको एक रिसिप्ट यहाँ पे रखना पड़ेगी अपने पास। ठीक है, उसके साथ आपको एक्सेल शीट मेंटेन करना पड़ेगी, एक प्रिंटर, ये सब चाहिए रहेगा। तो जो भी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे जीएसटी लाया है, जो कंप्लायंस बर्डन है, वो शॉपकीपर्स के ऊपर बढ़ गए हैं। यहाँ पे टैक्स रेट मल्टीपल थे, लेकिन जो नए जीएसटी रिफॉर्म्स है उसकी वजह से ये इशू एक तरह से रिजॉल्व हो चुका है। इसके बाद रेवेन्यू प्रोटेक्शन की का इवन जीएसटी के बाद भी, जीएसटी लाने के बाद भी काफ़ी सारे लोग हैं जो टैक्स पे नहीं करते हैं। मतलब एक तरह से टैक्स चोरी करने का अभी भी तरीका निकाल ही लेती। ठीक है, तो रेवेन्यू प्रोटेक्शन करना है गवर्नमेंट को अपना। उसके बाद एग्जेम्प्टेड गुड्स, मतलब काफ़ी सारे गुड्स है जो गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर रखे हैं। फॉर एग्जांपल पेट्रोल, डीजल। अब फॉर एग्जांपल आपको इलेक्ट्रिसिटी परचेज करनी है, तो उस पर स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी अलग, स्टेट गवर्नमेंट अलग चार्जेस लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग लगाती है। तो मतलब क्या, अभी भी कंट्री में फुल, हम बोल सकते हैं फुल फ्लैश जीएसटी अप्लाई नहीं हुआ है, फुल फ्लैश जीएसटी अप्लाई नहीं हुआ है।
ठीक है, तो हमारे पास ये चैप्टर जीएसटी का यहाँ पे फिनिश होता है। आगे हम नेक्स्ट चलते हैं, जो रिमेनिंग टैक्स रिफॉर्म्स हैं, टैक्सेशन के सिस्टम वो देखते हैं। तो पहला आता है टैक्स बॉयंसी। टैक्स बॉयंसी क्या होता है? फॉर एग्जांपल किसी कंट्री की ग्रोथ रेट अगर बढ़ रही है तो आपको जो टैक्स कलेक्शन है उसका रिस्पॉन्स क्या है, मतलब अगर कंट्री प्रोडक्शन बढ़ा है कंट्री में तो क्या आपकी टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ा है मार्केट में, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं टैक्स बॉयंसी। अब टैक्स बॉयंसी को लेकर सेम एक और कंसेप्ट आता है, टैक्स टू जीडीपी रेशो। टैक्स टू जीडीपी रेशो मतलब क्या? अगर जीडीपी बढ़ा है, कंट्री का जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ा है, तो उसी के साथ जो हमारा टैक्स कलेक्शन और टोटल टैक्स रेवेन्यू है वो कितना बड़ा है, उसके कंपैरिजन में कितना बड़ा है। मतलब क्या? तो अगर जीडीपी इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली बात, अगर टैक्स टू जीडीपी रेशो इंक्रीज हुआ है, टैक्स टू जीडीपी रेशो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि टैक्स बॉयंसी भी यहाँ पे इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आता है टैक्स इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे क्या होता है? मेजर्स ग्रोथ रेट इन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन इज अ रिस्पॉन्स टू चेंज इन टैक्स रेट। मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट पहले लगाती थी, अभी जीएसटी का सिस्टम क्या है? स्लैब्स कम करे गए, करेक्ट। जो भी 12% के थे उनको 5% में शिफ्ट करा गया है, ठीक है। अब पहले लोग क्या थे? 12%, मतलब 12% कोई प्रोडक्ट था तो 112 रुपये उसकी प्राइस होती थी, मतलब 100 रुपये उसकी वैल्यू, कंपनी की प्रोडक्शन वैल्यू है, और 12 रुपये टैक्स वैल्यू, टोटल एमआरपी यहाँ पे 112 रुपये हुई, ठीक है। अब एकदम से क्या हुआ? गवर्नमेंट ने टैक्स कम करके 5% कर दिया, तो यहाँ पे इस हिसाब से वो जो प्रोडक्ट है वो सस्ता हुआ होगा, ठीक है। अब जब प्रोडक्ट सस्ता हुआ है तो लोग उसको कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे, कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे तो गवर्नमेंट को यहाँ पे टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होगा, टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होगा। तो इसी को हम बोलते हैं टैक्स इलास्टिसिटी। मतलब कि अगर आप टैक्स रेट को चेंज करते हो, टैक्स रेट को चेंज करते हो तो आपको जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसमें चेंजेस क्या दिखते हैं, मतलब क्या रेवेन्यू कलेक्शन इंक्रीज हो रहा है, रेवेन्यू कलेक्शन डिक्रीज हो रहा है, उसको हम बोलते हैं टैक्स इलास्टिसिटी, ठीक है। उसके बाद आता है टैक्स एक्सपेंडिचर। टैक्स एक्सपेंडिचर मतलब क्या? इट इज़ द टैक्स रेवेन्यू फॉरगॉन। मतलब क्या? जो गवर्नमेंट है, एक्सपेंडिचर मतलब क्या? टैक्स को कलेक्ट करने का एक्सपेंडिचर, साथ ही में गवर्नमेंट बहुत सारे जगह पे छूट दे देती है, एग्जेम्पशन दे देती है, रिबेट कर देती है। मतलब क्या? अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि जो इनकम टैक्स है, जितने भी प्रोफाइल 12 लाख से तक के लोग हैं जिनकी सैलरी 12 लाख तक है, उनको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने जैसे रिबेट यहाँ पे करा है, ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट को टैक्स लॉस हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं टैक्स एक्सपेंडिचर। साथ ही में गवर्नमेंट ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया है, और इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आपको 5 साल तक के लिए ज़ीरो टैक्स देना पे करोगे गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे अगेन गवर्नमेंट ने आपको टैक्स एग्जेम्पशन दिया है, करेक्ट। तो इसको हम बोलते क्या है? टैक्स एक्सपेंडिचर, टैक्स एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं टैक्सेशन के रिफॉर्म्स की। तो ऑब्वियसली बात है, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन होना चाहिए, ऑनरिंग द ऑनेस्ट। द की फीचर ऑफ द प्लेटफॉर्म क्या क्या है टैक्स के प्लेटफॉर्म के? तो यूसेज ऑफ टैग, डेटा एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिकॉग्नाइजिंग टैक्स पेयर्स एज अ पार्टनर्स इन नेशन बिल्डिंग। The platform stands on 3 pillars: faceless assessment, faceless appeal and taxpayer charter, ठीक है। अब टैक्स पेयर चार्टर यहाँ पे क्या होता है कि जो स्टाफ, जो टैक्स कलेक्शन के ऑफिसर्स है, उनको टैक्स पेयर्स को किस तरह ट्रीट करना चाहिए वो है। साथ ही में जो टैक्स पेयर है उनके ऊपर क्या क्या ऑब्लिगेशंस है, वो सब इस टैक्स पेयर चार्टर में लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद लास्ट कंसेप्ट आता है लैफर कर्व का। तो यहाँ पे लैफर कर्व क्या बोलता है कि फॉर एग्जांपल जो टैक्स रेट है, अगर गवर्नमेंट इंक्रीज करती है तो आपका गवर्नमेंट रेवेन्यू भी इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है गवर्नमेंट रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक टाइम पे एक स्लैब के आने के बाद आप कितना भी टैक्स रेट को इंक्रीज कर लो, गवर्नमेंट रेवेन्यू जो है डिक्रीज ही होगा, ठीक है। क्योंकि अब फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने यहाँ पे 105 रुपये 5% का टैक्स लगाया, तो ठीक है, लोगों को अच्छा लगेगा, लोग खरीदेंगे।
अब गवर्नमेंट ने 112 रुपये लगा 12% टैक्स बढ़ा दिया, प्रोडक्ट की प्राइस हो गई 12 रुपये, 112 रुपये। तो गवर्नमेंट क्योंकि जो पब्लिक है उनको गुड्स जो है अभी ख़रीदना है और 12 रुपये को इतना अफेक्ट करता नहीं, तो ठीक है पब्लिक बोलेगी ठीक है हम अभी भी खरीद लेंगे प्रोडक्ट को। 18% यहाँ पे लगाती गवर्नमेंट, लोग बोलेंगे ठीक है अभी भी हम खरीद सकते हैं प्रोडक्ट को, इतना अफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कलेक्शन की टैक्स बढ़ा है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने रेट बढ़ा दिया टैक्स का, तो कलेक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँचे। और गवर्नमेंट बोलती है कि 40% आपको टैक्स लगा देना पड़ेगा। अब लोगों को यहाँ पे लगता है 140 रुपये, मतलब कि एक तरह से 50% तक का आपने यहाँ पे टैक्स बढ़ा दिया है। तो अब हो सकता है लोग जो है मार्केट में कंजम्पशन अपना कम कर दे, कंजम्पशन मार्केट में कम कर दे, प्रोडक्ट को परचेज करना कम कर दे। तो यहाँ से अब हमारा टैक्स जो है, जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, सॉरी गवर्नमेंट का रेवेन्यू गिरना शुरू हो जाता है। मतलब क्या, गवर्नमेंट अब कितना भी टैक्स बढ़ा ले, 40%, 50%, 60%, कितना भी बढ़ा ले, तब भी यहाँ पे टैक्स जो है गवर्नमेंट का रेवेन्यू कलेक्शन जो है गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं लैफर कर्व, लैफर कर्व।